चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबको पता होगा, इसमें क्या पूछना है नहीं ना। चलिए फिर भी हम टिक लगा हुआ लगाएंगे क्या तो चलिए फिर भी लगाते हैं। विद्रोह प्रारंभ है ना, ये प्रारंभ वर्ड है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये विद्रोह प्रारंभ कहाँ से यहाँ हुआ। लेकिन अगर मंगल पांडे का कहानी पूछेगा, सुन लीजिए, तब देंगे बैरकपुर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना। शुरुआत यहाँ से माना जाता है। इसमें चॉइस भी नहीं दिया है आपको वेस्ट बंगाल, चलिए अच्छा है को भी नहीं दिया तो कन्फ्यूजन हो जाता, ज़्यादा हो जाता। ये तो सावरकर जी है, ही है, पता ही है, अभी हम पता है जस्ट, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ 2-3 क्वेश्चन हो सकता है। कानपुर, हाँ मुख्य रूप से ये है ग्वालियर, लिख लीजिए, वो भी है दोनों मैदान, ठीक है। मुख्य रूप से यही है नाना साहब। तात्या टोपे भी आपका है ग्वालियर, बाद में कानपुर भी आते हैं, ठीक है। ये तो सबको मालूम है। और एक कौन है, अमर सिंह, लिख लीजिए, ये भी आएगा क्वेश्चन। अगर ये चॉइस नहीं दे तो क्या होगा। ये कौन है, इनके भाई हैं। कुंवर सिंह का एक भाई भी था अमर सिंह, जो उनके मृत्यु के बाद, हाँ अमर सिंह। तो अब पटना में कौन था, पीर अली, याद रखिएगा, पटना का अलग से। हाँ ये देख सब क्वेश्चन, हाँ ये सब क्वेश्चन थोड़ा दमदार है लैंग्वेज वाला। अंग्रेजों ने, क्वेश्चन अधूरा कैसे हो गया, अच्छा नहीं ठीक है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया है ना, मराठों, इसको मतलब नहीं है। राज्य का विलय करना छोड़ दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलय मतलब डलहौजी का कहानी खत्म, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये किसने कहा था कि सब, अच्छा इसमें सभी लोग को बोल रहा है कि सबका कॉमन निकालिए मत क्या है, सब तो अपने में बोला था ना। तो यही बोल, लास्ट एक ही चॉइस ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, ठीक है, बाकी सब तो सही है। ये है सब लोग नहीं बोला ना सिपाही विद्रोह ना, क्या बोल रहा, सभी इतिहासकार, यहाँ वर्ड को पकड़िए ना। एक ही तो को नहीं बोले, कुछ तो बोला कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है ना, कुछ बोला प्रथम स्वतंत्र संग्राम है। तो आप उस हिसाब से नहीं चलिएगा ना। यहाँ पर कह रहा कॉमन क्या है, कॉमन नहीं हो सकता कि अंग्रेज के विरोध में एक आंदोलन था, है ना। इस तरह से गलती हुआ होगा आप लोग का। चलिए 7वां नंबर, हाँ चलिए आ रहा यही तो है। परीक्षा देखिए, पढ़ाना अलग चीज़ है, अब परीक्षा में जाकर बैठ के देना, वहाँ यही चीज़ होता है कि सर तो सब तो एक ही चीज़ लग रहा है देखने में। अब इसमें कौन दमदार है, यही नहीं है दम वाला चीज़, यानी कौन ज़्यादा माने सर्वोच्च, क्या है सर्वाधिक उपयुक्त बोलते हैं ना, सर्वाधिक उपयुक्त वाला पकड़ना है। सब कुछ चॉइस सही रहते हुए भी आपको उसमें से बेस्ट आंसर पकड़ना है। कह रहा है कि असफलता का कारण, देखिए एकदम सही बोले, ये भी सही है, जनता नहीं भाग लिया था, ये भी सही है, ये भी सही है, और सैनिक दमन, है ना, ये तो भी चले मांग चलता है, ये तो अलग से हो गया। 1 2 3 तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है क्या। लेकिन अब सीमित क्षेत्र भी मान सकते हैं, सब सही है, लेकिन आपको इन तीनों से चॉइस आंसर देना है। संगठन एवं नेतृत्व, अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी कहीं भी होगा तो काम करेगा, सब जगह फेल हो जाएगा। अगर मानते हैं कि भारत के सभी क्षेत्र में हो जाए और वहाँ पर योग नेतृत्व भी नहीं रहे तो जीत पाइएगा, नहीं जीत पाएंगे। तो ये ज़्यादा दमदार है आंसर के हिसाब से, है ना, कि केवल सभी जगह फैलने से नहीं होगा, उसमें जो पावर होना चाहिए, जो सर्व माने योग्य जो सेनापति होगा, चाहे राजा होगा या नवाब होगा, उनको आना चाहिए। ये बताइए मुख्य परिणाम, ये तो सबको मालूम है। अब देखिएगा ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है ना, ये तो चॉइस नहीं है, चलिए, है ना, ये कड़ा। तो आपका बेस्ट आंसर, बेस्ट मानना पड़ेगा, तो ये सब तो नॉर्मल चीज है, ये आपका बेस्ट है ना। ब्रिटिश क्राउन को क्या किया, हस्तांतरित हो गया, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कभी कभी आपको चारों में से सही होने में उसमें बेस्ट आंसर चूज करेंगे। ये क्या है, 9 अप्रैल ना, चल 9 और 2 11 था ना, याद आ रहा है ना। अप्रैल नहीं, मई 10। ये बताइए, हाँ अभी तो लाल हमको भी इजी हो जा रहा है ना। चलिए आरसी मजमदार, ठीक है, तो लाल कर दिए तो अच्छी बात है।
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए डैड उसी से उठाए हुए स्टेटमेंट है ना, कि ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता संग्राम। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया आर.सी. मजूमदार, इनकी पुस्तक भी निकलती है। ये देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन लगा हमको। 18 शतक विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति के पार, परिवर्तित स्थिति क्या है? अच्छा, अली जगह में ब्रिटिश सेना के विषय में कौन सा सही नहीं है? अच्छा, हाँ, कौन सही नहीं हो रहा है? यूरोपीय अफसर बने रहेंगे, भारतीय अनुपात में यूरोपीय सैन्य में दल में, भारतीय अनुपात में यूरोपीय सैन्य में दल में वृद्धि। हाँ, ये सही है, ये भी सही है। और क्या है? ये तो सही है ना, आपको नहीं लेना है ना। ये देखिए, भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि तो हो ही रहा है। आप सुनिए, भारतीय सैनिक और यूरोपीय यानी अंग्रेजी सैनिक, ठीक है, इसका तो बढ़वे नहीं किया, इसका ना घटा था। कहां पंचायत इसमें लिखा हुआ? तो पश्चात बनने कोई परिणाम नहीं हुआ। हाँ, तो अब देख रहे हैं, और नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा भी, यानी ये सही है आंसर आपका। अब आते हैं बंगाल, बम्बई, मद्रास, तीनों सेना का पार्थक्य बना रहा। पार्था मतलब होता है तथास्थ, लिख लीजिए, ये भी सही है। तटस्थ मतलब क्या है? मुख दर्शक, कोई लड़ाई लड़ रहा है लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे उसमें, है ना, तीनों सेनाओं का। और ईपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ावा मिला, ये तो एकदम अलग चीजें लग रहा है, देखने से लग रहा है अलग चीज लग रहा है। नहीं, इसको युद्ध से कोई मतलब है नहीं ना, तो ये आपका नहीं अलग, नहीं मतलब गलत पकड़ना है, याद रखिए, गलत मतलब खोजना है। तो आपका ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। आपको पता होने कि पूरे आपका बंगाल, बम्बई, तीन प्रेसिडेंसी नाम सुनते हैं ना, 3 प्रेसिडेंसी बनता है क्षेत्र, है ना, यही तीनों रह जाता है, वहां तीनों सेना चालू रहेगा। अब कह रहा है कि ये अलग क्वेश्चन, ये तो आपको देखने से लग रहा है गलत चीज है। ईपी के ब्राह्मण, यहाँ पर धर्म कोई कास्ट का मतलब ही नहीं है। बाकी आपका ठीक है, यूरोपीय रहेंगे, अफसर तो रहेंगे ही बड़े बड़े। चलिए, ये तो सबको पता है। बैरकपुर में, इसमें एक क्वेश्चन और था कि कहां से सूचना मिला, एक अच्छा था क्वेश्चन, देखिए तो इसमें एक और सूचना है, जो अफवाह फैली या सच्चाई जो फैली कि कारतूस में क्या होता है। अच्छा, आएगा क्वेश्चन तो दिखाते हैं। तत्कालिक कारण, ये सब तो बच्चा का क्वेश्चन हो गया, हल्का सा भी याद नहीं रहेगा तो गलती नहीं होगा। अभी ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, पढ़ने के बाद सब नॉर्मल होता है। अब देखिए, विद्रोह में भूमिका नहीं, यही नहीं में ज्यादा कंफ्यूजन होगा, नहीं वाला में यानी गलत वाला पकड़ना है। ये जफर साहब दिल्ली में है, ये भी महल जी हैं, और रानी लक्ष्मी बाई, बालाजी राय, ये तो पेशवा वाला आदमी है, मराठा वाले, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। किसकी हत्या की थी? बाघ। एक और क्या किया था ना, लेफ्टिनेंट बाघ। एक और 3 नंबर भी, लेकिन मेन आंसर पहला, जब चॉइस दिया तब। बहादुर शाह का क्या किया गया था? बहादुर शाह सेकंड कर दीजिए। कैद किया गया, कहां मृत्यु हुई? स्वाभाविक मृत्यु रंगून में। कितने बार आया रंगून, रंगून बार बार आ रहा है। व्यक्तिगत सेवक को विष दे दिया, नहीं। अंग्रेजों ने सिर कटवा दिया, भारतीय सिपाहियों ने कत्ल करवा दिया, नहीं, कत्ल। हाँ, अन्य बहादुर शाह सेकंड के बारे में पूछ रहा है, इसको क्या हुआ? तो कैद किया गया, और कहां मृत्यु हुई? रंगून में। बाकी वही चीज, और तो कुछ नहीं है। चलिए, उनका स्पेशल केस था। हाँ, ये क्वेश्चन दम, ये गलती हो सकता था, ये थोड़ा सा अफवाह वाला चीज था। इसमें वर्ड को लिख रहा है, कहां से जानकारी हुई, समझे? सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहां हुई? इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाले कारतूस की। आपत्तिजनक जानवर, वही जानवर मतलब क्या हुआ? गाय और सुअर सर्वयुक्त। ये है दमदम, ही पड़ता है आपका कलकत्ता के पास ही, दमदम। दमदम स्टेशन भी है ना। यहां से बात फैला, पहुंचा कहां? बैरकपुर में। तो शुरुआत यहीं से हुआ, ये अफवाह हुआ, है ना। इस बारे में कभी कहानी भी है कि दो, मतलब कहानी क्या, इसको बनाया गया है कहानी कि 2 व्यक्ति बाथरूम जा रहे थे, अरे खेत में लोटा लेके,
फिर जब लौट रहे थे, इसमें सब कहानी बता रहे हैं, इसमें क्या कहानी आपका चर्बी वाला कहानी पर है ना। तो वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी एक वो सैनिक जो था अंग्रेज था, वो बोला अरे तुम लोग तो आपस में ही कर रहे हो, ये कर रहे हो, बोला कि तुम जो कारतूस वाला जो काम करते हो ना, उसमें गाय और सुअर का चर्बी रहता, बताता है उसी का। और वही जो बाथरूम कर रहे थे जो भारतीय सैनिक है जो भी है, वही लोग बताई बात, धीरे धीरे अपने दोस्त को बताया, दोस्त से फिर बाद में छावनी में फैला, और छावनी जब फैला तब ये बात पहुंचा किसके पास, मंगल पांडे के पास। और फिर ऐसा मैंने बनाया गया कहानियाँ, वो हमको नहीं लगता सच्चाई होगा ये चीज़, है ना। अब मंगल पांडे पास पहुंचा और उससे बहुत ही गुस्सा आ गया। सभी सैनिक गुस्सा वाले, कुछ लोग गुस्सा वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दमदम वाला दमदार था, है ना, दमदम वाला दमदार था। डलहौजी की भूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था, अवध का जो अधिग्रहण करेगा कुप्रशासन ना, कुप्रशासन के आधार पर, जो कि 1857 विद्रोह का कारण बनेगा। हम उसी से बताए थे, विद्रोह का कारण बनता है। ये भी एक था, सुन लीजिए, ये भी एक तत्कालिक कारण है। अगर वो चॉइस मान ले कभी एनफील्ड राइफल का चॉइस नहीं दे, जरा ध्यान सुनिएगा, तत्कालिक कारण माना गया, इसको भी नोट कर लीजिए। अवध का जो अधिग्रहण किया गया कुप्रशासन के तहत, ये भी तत्कालिक कारण माना जाता है। अगर वो चॉइस नहीं रहा तब एनफील्ड राइफल वाला, तो इसके कारण भी लोग अचानक मतलब उब गए। ये क्या मतलब है भाई, कुछ भी आरोप लगा देंगे और कहेंगे मेरा एरिया हो गया। तो डलहौजी की भूल सबसे भयंकर भूल की, उसने अवध पर हाथ रख दिया, है ना। बाकी एक इसमें आंसर देखिए सब सही है ना, गोद लेने वाला जो है ये सही क्या, आंसर क्यों सही, लेकिन अब करा सबसे भयंकर भूल, इसलिए हम आंसर 4 दे रहे हैं आपको। चलिए यही बनाइए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, हल्का सा, कोई बात नहीं है, ये आएगा आपका। छोटा छोटा विद्रोह भी पढ़ना है बाद में, कि विद्रोह के बाद कुछ छोटा छोटा और विद्रोह हुआ, तो बहुत सा विद्रोह हुआ है, जिसमें ज़्यादा फेमस है बंगाल में किसानों का नील विद्रोह, है ना। नील का कहानी हम महात्मा गांधी में पढ़ेंगे, 3 कठिया पद्धति याद आ रहा है, आएंगे कभी उस पर भी जब पढ़ेंगे तब। नील का कहानी वहाँ भी 3 कठिया पद्धति, मतलब यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ता था, नील की खेती अनिवार्य। इसलिए 18 विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों को भारतीय भर्ती अधिकांश कहाँ से की गई थी, ये देखिए, गोरखा, सिंध, पंजाबी, यानी कि कभी कभी पंजाबी नहीं देख के, याद रखिएगा, होता सिख दे दे, ध्यान देख लीजिएगा, कभी कह देगा कि पंजाबी तो मतलब क्या, वो सीखे हुए, है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, सिख यहाँ वर्ड को लिख लीजिए। 1-2 बार ऐसा दिया है कि सिख की संख्या क्या हुई, घटी की बढ़ी तो बढ़ा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब में कोई आंसर दम नहीं, अलग चीज है। 21 नंबर 1800 विद्रोह का तत्कालिक का, ये तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है। ये बना, ये देखिए चार्ट, आपको इस तरह से भी दे सकता है ना, मिलान कीजिए वाला, आपको ए को याद कर लीजिए, याद आएगा। 80-50 से याद था आपको, एसन में तो यही एक याद, अच्छा याद रखने वाला है। तो सी का 4 देखिए कौन है, और ए का कौन है, ए का 2, यानी ए का 2, सी का 4 है, ए का 2 से बस 2 को सिर्फ, इसमें है कि फायदा कि अगर 2 को भी कोई जानते हैं तो आपका आंसर तक पहुंच जाइएगा, 4 को जानना कोई जरूरी नहीं है। वह कौन सा लेखक था जिसने स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा, ये देखिए फिर वही एक चीज आ रहा है, बेडी सावरकर। एक के क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया है। भारतीय जनता के किस वर्ग ने, हाँ ये भी क्वेश्चन दम रहा, इसमें भी लोग गलती बहुत कर दिए होंगे, समर्थन नहीं किया। हाँ 1 मिनट, क्या आ रहा है, हाँ वो भी सही है। अब मध्यम वर्ग भी तो है, मध्य मतलब शिक्षित वर्ग, नोट कर लीजिए, मध्यम मतलब शिक्षित वर्ग। देसी रजवाड़े तो कुछ तो मैंने सही दिए, मैंने भले आपका हैदराबाद वाला नहीं दिए है ना, ये सब नहीं दिए थे। कुलीन वर्ग हो गया थोड़ा सा हेड। आपका आंसर ये भी सही है, किसान भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, तीनों सही, ये तो छोड़ दीजिए, है ना। कुलीन वर्ग अलग चीज हो गया, धनी वर्ग को बोलते हैं कुलीन। ये आंसर, अब इसमें से दमदार चुनना आपको है ना।
ये भी समर्थन नहीं किया, ये भी समर्थन नहीं किया और ये भी समर्थन नहीं किया, समर्थन कोई नहीं किया है। तो आंसर अब देखिए, इसमें से जो आप चुन सकते हैं, तो उसमें से ज़्यादा हमको लगता है कि भारतीय मध्यम वर्ग ज़्यादा अच्छा है। मध्यम वर्ग में कुछ किसान तो नहीं आ सकता है, लेकिन जो जो किसान का भी वैरायटी होता है ना, पर ना किसान का वैरायटी, बड़े किसान, छोटे किसान, आए मध्यम किसान। स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वो एक हेक्टेयर पर होता है, उसका डिसीजन होता है कितना हेक्टेयर, किसके पास कितना खेत है, उसके हिसाब से। तो आप इसका आंसर, चलिए यह है कन्फ्यूजन मानते हैं, लेकिन इसका आंसर फिर भी 3 दीजिए। भारतीय मध्यम वर्ग का मतलब शिक्षित वर्ग बोल रहा है, उसमें व्यापारी वर्ग भी आ जाएगा साथ में। किन 2 स्थानों के बीच यहां पर निर्माण हुआ है? अगर कोई कहे 1853 में ना रेलवे कब चला? बम्बई टू थाने, बम्बई टू थाने, इन है ये चला, ट्रेन स्टार्ट छुक छुक करके, है ना। यहां रेलवे का मार्ग का निर्माण, क्वेश्चन यही फंसाया है, इसलिए आंसर दिए कलकत्ता से रानीगंज। नोट कर लीजिए, दोनों में अलग है उत्तर। ये लिख लिए, रेलवे का प्रचलन या रेलवे गाड़ी चली, जो भी है रेलवे चली लिखिए। पहली बार इंजन चालू हो गया, आई खाली निर्माण की बात कर रहा, तो शुरुआत यहाँ हो गया, ट्रेन वहाँ चल गया, यानी वहाँ भी काम लगा हुआ होगा साथ साथ में। 1853 ये आगे कभी मौका मिलेगा तो इसको भी पढ़ा देंगे एक दिन, दादा भाई नौरोजी, ड्रेन ब्रेन थ्योरी है ना, ड्रेनेज सिस्टम है ना, कैसे भारत से निष्कासन का सिद्धांत। अभी हल्का सा आपको बताया भी थे उस दिन कि पहले सोना चांदी यहाँ दे रहे थे ना, सोना और चांदी देते थे और इंडिया की वस्तु को खरीदते थे, है ना। बाद में क्या किया, जब जमींदारी प्रथा इनको मिल गया, टैक्स दीवानी मिल गया, जब दीवानी मिल गया तो क्या किए, सोना चांदी देना यहाँ क्या कर दिए, बंद कर दिए, और यहीं के पैसा से, यानी कि इनसे ही पैसा राजस्व लेते थे और इससे क्या करते थे, वस्तु खरीदते थे, यानी कच्चा माल। और जाता कहाँ था बनने के लिए, कहाँ, लंदन और इंग्लैंड, है ना। और वहाँ से फिर तैयार माल फिर भारत आता था, तैयार माल फिर कहाँ, भारत आया, और यहाँ ऊंचे दाम पर बेचते थे। यहाँ का धन कहाँ जा रहा है, लंदन, वही उन्हीं उसी बनाया आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत। इस पर और डीपली कहीं मिलेगा तो और इसको बताया जाएगा। अभी खाली नाम रखे दादा भाई नौरोजी। हाँ, ये बताइए, रैयतवारी मुनरो याद कीजिए, अभी था ही कुछ देर पहले। अस्थाई बंद, ये सब तो याद रह जाएगा, ये सबको क्या दिक्कत करना है ना, ये सब बहुत हल्का हल्का है। कॉर्नवालिस आप सबका दे दिए, कौन है, महालवारी, पंजाब चित्र, ये सब हल्का क्वेश्चन और है, खत्म। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन एक है, ये थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन आ गया है, आगे पढ़ाएंगे जो। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार में भारत में आधुनिक उद्योग को सही रूप से पुरोगामी होगी। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, जब रेलवे आ गया, पटरी बिछ गया, ये कनेक्टिंग लिंक करेगा, एक क्षेत्र को दूसरी तरफ से क्या करेगा, जोड़ेगा, कनेक्टिंग लिंक। इसीलिए कहता जहां रेलवे का विस्तार ज्यादा होता है वहां पर उद्योग क्षेत्र ज्यादा बढ़ता है ना। क्योंकि माल को लाने ले जाने में, यानी कि यातायात एंड ट्रांसपोर्ट में क्या करेगा, ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। इसीलिए बोल रहा है रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में क्या किया, आधुनिक उद्योग को बढ़ावा दिया है ना, सही रूप से पुरोगामी होगी। ये किसने कहा था, ये है कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट को पर दिया क्वेश्चन। लास्ट है, चलिए एक हम देते हैं तब। चलिए 31 नंबर, भारत में किस राजस्व व्यवस्था में, किस भू राजस्व, है ना, भू राजस्व व्यवस्था में पहली बार
मानचित्र एवं पंजियों का इस्तेमाल किया गया था। मानचित्र एवं पंजियों का प्रयोग किया गया था। बताइए, चॉइस तो अब तीन को आपको पता है सबको। एक है अस्थाई वाला, अभी तो याद रहेगा ना। दूसरा है रैयत वाला और तीसरा महलवारी वाला। कौन होगा? महलवारी। गुड है ना। और चौथा इसमें नन ऑफ दीजिए, दे देते हैं वो। चलिए, हाँ वो भी रहेगा, विपरीत से वो भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन और देते हैं। 1857 पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? बिना चॉइस के बताइए। एच सेन साहब ना, एस सेन साहब, खाली समझ लगे, एस सेन है ना। तो पुस्तक का 1857, इसलिए हमें ये लगता है कि अब क्वेश्चन आपसे बने। पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको, हमको नहीं लगता कि 1857 का कोई प्रश्न छूट जाए। शायद उस तरह कोई डीपली पूछेगा तभी छूटेगा। मेरे हिसाब से अब बन जाना चाहिए। मैंने कोशिश किया, जितना कोशिश किया है कि आपको दे दे। चलिए, आपका टेस्ट का भी हम सोल्यूशन कर दिए। अब विक्की सर आ गए हैं, छोड़ देते हैं।